अगर कोई भी कैलामिटी आती है, कोई भी मुश्किलात आती है, दो चीज हो सकती है, ये सजा है या टेस्ट है। जितना डिफिकल्ट टेस्ट उतना बड़ा रिवॉर्ड है। मैं तहज्जुद में हर रात को दुआ करता हूँ कि मेरी जान और मेरी माल अल्लाह के नाम पे कुर्बान। आधी दुआ सुन ली, शहादत की मुँह चाहता हूँ। मेरा नाम नवीद इकबाल है और मैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर हूँ, वेबसाइट डिज़ाइंस करता हूँ। सर मेरा सवाल आपसे है कि अपने तक़वे और तवक्कुल को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। मैं तकरीबन 16 साल से क्वाड्रिप्लेजिक हूँ। तक़वे को और तवक्कुल को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। भाई साहब इकबाल ने पूछा है कि अपने तक़वे और तवक्कुल को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे बेहतरीन है कुरान मजीद को समझ के पढ़ो। अगर आपको अरबी ज़बान पता है तो सिर्फ कुरान पढ़िए अरबी में, अरबी नहीं पता है तो उस कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। उर्दू पता है तो उर्दू में पढ़िए, इंग्लिश पता है, जो ज़बान में आपको महारत है वो ज़बान में कुरान मजीद का आप तर्जुमा पढ़ो और उसके ऊपर अमल करो। अगर कुरान मजीद को पढ़ेंगे समझ के उस पर अमल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सारी मुश्किलात दूर होंगी। आप समझ रहे? सर मुझे अरेबिक भी आती है और मैंने ट्रांसलेशन से भी पढ़ा है और ट्रांसलेशन से पढ़ा है, उर्दू ट्रांसलेशन से भी पढ़ा है। जी हाँ। और कितने बार पढ़े? 2 बार। 2 बार। कोशिश करता हूँ सर कि मैं अमल करूँ। जी हाँ। लेकिन जितने भी लोग मुझसे मिलने आते हैं, कुछ लोग, मैं तकरीबन 16+ ईयर्स से क्वाड्रिप्लेजिक हूँ। जी हाँ। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा ईमान इतना मजबूत करो कि अल्लाह तुम्हें चला दे। अल्लाह तुम्हें चला दे मतलब जी हाँ। कौन बोलते हैं? जितने भी लोग मिलने आते हैं मोस्टली। तो आप उनकी बात के ऊपर यकीन करते हैं? मतलब उनकी बात सुन के ये लगता है कि मेरा तवक्कुल और तकवा शायद वीक है। ये जो लोग आपको बोल रहे बेवकूफ़ लोग हैं। कुरान की आयतें सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। कोई डॉक्टर ने आपसे ऐसा कहा क्या ईमान मजबूत करो चलने लग जाएंगे? कोई डॉक्टर ने कहा? आप डॉक्टर से पूछेंगे या आम आदमी से पूछते हैं? आप गलत लोग। अगर वो बोलेंगे मजबूत करो और चलने लग जाएंगे तो उसको बोलो मजबूत करो और छलांग लगाओ 10 माले से, बोलो उसको। हाँ क्या नहीं? सही बात। आप उनसे पूछे जिनको बराबर पता है, चाहे मेडिकल साइंस के बारे में और दीन के बारे में। ये कहना कि आपका तकवा हो जाएगा तो कॉटे पहले चले जाएंगी, वो ये कहना चाहिए अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह से दुआ करो कि आप अच्छी सेहत दे। अगर अच्छी सेहत नहीं देता है तो आपका क्वाड्रिप्लेजिक होना आपके लिए आखिरत के लिए जन्नत की टिकट है। समझे क्या बोला मैं? अल्लाह से दुआ करो क्या मेरा सेहत अच्छा हो जाए। अल्लाह अच्छी नहीं करेगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या शुक्र अदा करो? अगर आप अल्लाह से दुआ मांगते अल्लाह दुआ कबूल करता है तो मैं खुश होता हूँ, नहीं कबूल करता हूँ तो 10 गुना खुश होता हूँ। क्यों? नाराजगी है इसमें। हाँ, पहले मेरी दुआ थी, सेकंड वाली अल्लाह की दुआ है। आपको ये देखना चाहिए कि आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे, आप जो अल्लाह का हुक्म है फॉलो कर रहे। आप क्वाड्रिप्लेजिक है, पैरालाइज तो हाथ तो चक्कर चल रहे आपके ना, ये बस फिंगर्स नहीं चलती। माशाअल्लाह। मैं डॉक्टर हूँ, सैकड़ों को जानता हूँ जो हिल भी नहीं सकते। शेख दीदा जिससे मुतासिर हुआ 9 साल बेड पे थे, हाथ भी नहीं हिला सकते थे। आप तो उनसे 100 गुना अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। बराबर की नहीं? एक मोमिन वो है जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेवकूफ लोग हैं जो बोलते भाई तो तकवा करो चलने लग जाएंगे, ना दीन के बारे में जानते ना मेडिकल साइंस के बारे में जानते। आप समझे? अल्लाह ताला कोई भी शिफा कर सकता है। अल्लाह से दुआ करो क्या मैं चल सकूं। अल्लाह नहीं अच्छा करता है तो बोला अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा जन्नत का रास्ता है। आप समझे? आप समझे ना? ये बोलना है कि अब तकवा हो जाएगा चलने लग जाएंगे, ये बेवकूफ लोग हैं। ना दीन जानते ना मेडिकल साइंस जानते। समझ गए आप? ये डॉक्टर जाकिर नहीं बोल रहे, ना दीन जानते ना मेडिकल साइंस जानते। आप समझ रहे ना? सही बात। तो आप अल्लाह से ये दुआ करो। मैं इंग्लिश में कहूँगा, आई यूज्ड टू कंप्लेन टू अल्लाह बिकॉज आई हैड नो शूज। मैं अल्लाह से नाराज था
शिकायत करता था कि मेरे पास जूते नहीं है, जब मैं एक इंसान को देखा जिसके पास पैर ही नहीं है, समझ रहे आप, मैं अल्लाह से शिकायत करता था कि मेरे पास जूते नहीं है। लेकिन जब मुझे ख्याल आया, जब मैं एक इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, तो पैर ने अच्छा होना कि जूते ने अच्छा होना? जूते ने अच्छा। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, आप बात कर सकते, दीदा साहब बात भी नहीं कर सकते थे, आप हाथ हिला रहे, वो हाथ भी नहीं हिला सकते थे। सोच सकते दीदात, शेख दीदात, जिसकी पूरी स्पीच उनकी जान थी, वो पूरे पैरालाइज हो जाते, स्ट्रोक होता उनको। 9 साल तक के, 9.5 साल तक के बिस्तर पे थे, फिर भी दावत करते थे, अल्लाह का शुक्र अदा मानते थे। अल्लाह की मदद, तुम्हारे जैसे दोस्त नहीं थे उनके पास, नहीं तो बोलते थे दीदा साहब आप भी तकवा करो, आप भी चलने लग जाएंगे। क्या दीदा साहब का तकवा कम था? अगर कोई भी कैलामिटी आती है, कोई भी मुश्किलात आती है, 2 चीज हो सकती है, ये सजा है या टेस्ट है। आपको अपनी जिंदगी में झांक के देखना चाहिए, क्या मैं अल्लाह को मान रहा हूँ कि नहीं मान रहा हूँ, कुरान पे अमल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि अब आप 50% कर रहे, अच्छा मैं 60 करूंगा, 70 करूंगा, 80 करूंगा, 100 की कोशिश करूंगा। तो आप अपने जिंदगी का इंट्रोस्पेक्शन लो। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने जिंदगी का हिसाब किताब, बराबर। और अगर आपको लगता है कुछ चीज आप कुरान और हदीस के खिलाफ कर रहे, उसको तब्दील करो। अगर लगता है सब चीज सही कर रहे, तो ये आपके लिए टेस्ट है। जितना डिफिकल्ट टेस्ट, उतना बड़ा रिवॉर्ड। एक आदमी बहुत अच्छे से दौड़ता है, आखिरत में जन्नत जाएगा, वो बनिस्बत एक आदमी व्हील चेयर पे लेकिन जन्नत में जाएगा, कौन सा बेटर है? एक आदमी दौड़ने में फर्स्ट क्लास है, गोल्ड मेडल मिलता है, लेकिन अल्लाह के अहकाम को फॉलो नहीं करा, वो जाएगा जहन्नम में। और एक इंसान है जो व्हील चेयर के ऊपर है, लेकिन अल्लाह के अहकाम को मानना, जन्नत में जाएगा। दोनों में से कौन सा बेहतर इंसान है? जो जन्नत में जाएगा, जो व्हील चेयर पे है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि सजाए या फिर टेस्ट है? आप ही कर सकते, मुझे थोड़ी आपके बारे में जानता हूँ भाई। आप तो कुरान मजीद 2 बार पढ़ चुके हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह। वो 2 बार में से कोई भी गलत करते हैं, यहाँ बोलो मत, करता हो तो चेंज कर दो। हाँ, कभी कभी सिगरेट पीते, बंद करो। कभी आपने, मैंने बोलता हूँ शराब पीते, हो सकता है, तो जो आपको नजर आता है उसको तब्दील करो। नहीं नजर आता है, ये मेरे टेस्ट है। जितना डिफिकल्ट टेस्ट, उतना बड़ा रिवॉर्ड है, बराबर ना। मुझे जब निकाल, मैं हिजरत किया तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं तहज्जुद में हर रात को दुआ करता हूँ कि मेरी जान और मेरी माल अल्लाह के नाम पे कुर्बान। आधी दुआ सुन ली, माल छोड़ दिया, अभी हिजरत किया मैं, अभी जान जाने के लिए रुकी है, बस शहादत की मौत चाहता हूँ, समझे कि नहीं।